दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं अपनी सारी में यानी खेतों में घास लेने के लिए चली गई हूँ। और आधा गाँव देखो हमारा ये बस चुका है और आधा गाँव ये रहा। तो मतलब ये मार्केट की तरफ है और इधर हमारा गाँव है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं अभी घास लेने के लिए जा रही हूँ। तो मिलते हैं अभी। दोस्तों, इतने दिन से मेरे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको सबको पता है कि आतंकी हमले में जो हमारे उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, उनका जब पार्थिव शरीर मतलब अपने अपने गांव में गया, और उस दिन से मतलब डेली की वही वीडियो, तो मन इतना ख़राब हो रखा था, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से। और दोस्तों, बड़ी आसानी से बोल देते हैं हम लोग कि शहीद हो गया है, और उस माँ को पूछो जिसका बेटा गया है। और मतलब क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं सोच सकती हूँ इतना दुख। मैं बोलती हूँ हमारे उत्तराखंड से, और मैं यही बोल रही थी कि मतलब हम लोग बोल देते हैं कि आसानी से कि शहीद हो गया है, लेकिन उस माँ को पूछो जिसका बेटा गया है, जिसकी गोद सूनी हुई है, उस पत्नी को पूछो जिसकी मांग सूनी हुई है, उस बहन को पूछो जो कि फिलहाल अभी लगभग में ही रक्षाबंधन आने वाला है और उसका भाई उसके पास नहीं होगा। तो उस बहन को पूछो कि मतलब उस पर क्या बीतेगी। बस दोस्तों, यही कि कब तक ऐसी शहादतें देते रहेंगे हमारे बेटे, ये आतंकी हमला कब तक होता रहेगा। सरकार से यही निवेदन है कि बिल्कुल कठोर से कठोर कदम उठाए जाए इस चीज़ के लिए। कब तक एक माँ अपने बेटे को इस देश पे निछावर करती रहेगी। ये दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, और बस यही दुआ कर सकते हैं कि उनके परिवार को इतने बड़े दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करें, और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब 1.5-2 हफ्ते पहले एक ब्लॉग बनाया था, रिटायरमेंट पे बनाया था मैंने वो। तो जब मेरे देवर मतलब रिटायरमेंट होके आए थे, तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था। तो इतना अच्छा लगा, इतने खुश, सारे गांव वाले खुश, मतलब सारे जो भी एरिया है हमारा, सारे बिल्कुल इतने खुश थे कि पूछो मत। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारे फौजी बेटे भाई जो भी फौज में भर्ती हो रखे हैं, बस वो सकुशल ऐसे ही रिटायरमेंट होके अपने घर पे आए। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, फिलहाल मैंने घास काट दिया है और अब चलती हूँ घर पे। और मच्छर ऐसे खा रहे हैं, कूं लगे हुए, देखना सुनोगे आप भी आवाज़। तो चलती हूँ मैं सीधा फ़िलहाल घर पे, और अभी मुझे दूसरे खेत में भी जाना है पिंडे के लिए। तो चलो चलते हैं फटाफट से। अरे चलते चलते कब लगा तो मैं बताओ दी। अच्छा, अरे फ्रूटी उरूटी भी लाना वेल तुम। अच्छा, तो दादी जा रही है बाजार सामान लाने के लिए। ये देखो, तो अब मैं चलती हूँ पिंडे के लिए। अरे देखो, लता की मम्मी कब जाना है तैयार हुई भाई तुम्हारी? अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये मक्के का पेड़ है यानी मुंगरी का पेड़, कितना बड़ा हो रखा है। और अभी इस पे थोड़े थोड़े से ये देखो फूल आएंगे ना, ये तो या तो बंदर खा जाएंगे या सुअर खा जाएंगे। और हमारे घर में हो रखे थे, वो बंदर तोड़ के चले गए। तो ये देखो, इस बार तो मैंने बोई नहीं है मुंगरी। तो ये है मनोजोर का खेत, और ये है हमारा खेत जहाँ चूहा चूहा दिख रहा है। तो इससे आधा आधा तो निकाल के ले गई मैं, आधा अब ले जाती हूँ। तो चलो निकालती हूँ मैं फटाफट। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, और यहाँ पे पिंडा लेके आई थी मैं, तो ये काटने लग गए हैं। देखो, ये काट रहे पिंडा, और उसके बाद रखेंगे चूल्हे में। तो दोनों बर्तनों में उबाल देती हूँ मैं, एक कनस्तर में और एक पतीले में, ताकि 2 टाइम के लिए हो जाए। तो बार बार आग नहीं जलानी पड़ेगी फिर। तो चलो मैं अंदर
कपड़े उपड़े धोती हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बैठती हूँ। पानी बना रखा मैंने, मतलब जूस। किस चीज़ का जूस है? किसान जूस। ऑरेंज नहीं है, लेमन है। लेमन जूस बना रखा मैंने। और आज फर्स्ट बार मेरे पति ने बोला थोड़ी देर बैठ जा, लेना फिर काम। मैं तो रोज बैठ नहीं, ये तो रोज़ बोलते हैं बैठी रहे, लेकिन आज मतलब ऐसा बोला नहीं कि मैंने कहा बोला मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तो कहते थोड़ी देर बैठ जा। तो मैं बैठ गई और फिर धोंगी मैं अभी कपड़े। तो चलो पीती हूँ मैं। पीछे के नज़ारे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, पीछे के नज़ारे। और सुबह मौसम ऐसा हो रहा था, जब मैं उठी 5:30 बजे बिल्कुल कोहरा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। और अभी धूप आ चुकी है। 3-4 दिन से अलर्ट कर रखा है फिर से कि बारिश होगी, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, रात को भी हुई थी ना मेरे ख्याल से। हाँ, और यहाँ नहीं हो रही है बिल्कुल भी नहीं बारिश। तो चलो दोस्तों, पानी पीती हूँ, फिर बहुत काम पड़ेगा अभी मेरे पास। दोस्तों, आग जला दी है मैंने। तो चलिए दोस्तों, मैंने आग जला दी है, पींडा रख दिया है, और यहाँ मैं मशीन लगा के चली गई हूँ। और अभी मैं नहाऊँगी, उसके बाद खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए, कपड़े धो के, नहा धो के, और बर्तन आधे मैं सुबह धो के चली गई थी। साफ़ सफाई सुबह कर ली थी, और आधे बर्तन रह रखे थे, वो भी मैं धो धा के अब कपड़े डालने के लिए आ चुकी हूँ। और कभी कभी धूप आ रही है और कभी कभी छाया आ जा रही है, तो अभी थोड़ी सी छाया हो रखी है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं और चलती हूँ अब। अभी टाइम है खाना बनाने में, तो देखती हूँ क्या करती हूँ मैं भी। ये अभी नहा रहे हैं और मैं थोड़ी देर मशीन पे बैठती हूँ। ये फटे हुए थे तो मैंने कहा सिल देती हूँ फटाफट। अभी टाइम है 11:20 हो रहे हैं, तो 12 बजे तक बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं कपड़े सुखा के और मशीन में थोड़ा सा काम करके और अब बना रही हूँ खाना। तो खाने में इसमें है चावल और इसमें है मीट। तो मीट लेके आए ये, और मैंने देखो क्या बनाया है। ये ना मिर्ची आधी आधी ख़राब हो गई है। मैं शाम को जब जाऊँगी खेतों में तो दिखाऊँगी आपको। आधे आधे पेड़ ना ख़राब हो गए, तो उस पर हरी मिर्ची लगी हुई थी, तो मैंने ये तोड़ी, डंठल एक साइड करे और मिक्सी में पीस के पेस्ट बना के मैंने रख दिया। मैंने कहा यही आजकल यही मिर्ची खाते हैं। तो थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी मैंने, और बच गई थी मिर्ची। मैंने कहा बस ये ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने पेस्ट बना के और डिब्बा पैक कर दिया, तो काफ़ी दिन चल जाएगी हरी मिर्चियाँ। तो चलिए दोस्तों, मैं शाम को दिखाऊंगा आपको। मिर्ची ख़राब होने लग गई है, और जो झुंगरा हम लोगों ने बोया था कितना बड़ा बड़ा हो गया, और बंदरों ने क्या नाश कर रखा उसको, वो भी मैं शाम को जाके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं बनाती हूँ खाना। तो चलिए दोस्तों, खाना वाना खा के और सो गए थे, और अब हम चाय वाय पी के मैं आ चुकी हूँ खेत में। तो खेत में मैं पहले आपको मिर्ची दिखाने के लिए आई हूँ कि कैसे मिर्ची ख़राब हो रखी है। तो ये तो सही है, मैं बैक कैमरे, तो ये देखो, ये जितनी हैं ये तो फ़िलहाल ठीक हैं। देखते हैं आगे कैसी होती है। लेकिन जो ख़राब हो रखी थी वो मैंने उखाड़ दी थी कल, और उसकी डंठी मतलब डंठल से मिर्चियाँ ले गई थी। तो ये देखो ऐसे सूख गई थी, कीड़ा लग गया इस पर। और ये है सूरजमुखी का पेड़। ये देखो, वाह, सूरजमुखी भी आ गए देखो ऊपर। तो ये देखो, तो बाकी तो फ़िलहाल अभी ठीक है, एक एक पौधा करके हो रहा ख़राब। तो चलो चलती हूँ, और अभी मैं नीचे झुंगरे दिखाती हूँ आपको। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ झुंगरे वाले खेत में, यानी समा के चावल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी फसल हो रखी है। तो मैंने इसमें पहले ही बोला कि मैंने गुड़ाई सिर्फ उस साइड करी है, क्योंकि इधर बड़ा बड़ा हो गया था, तो झुंगरा जो है वो टूट जाता है। तो मैं इसको नेल रही हूँ। अब नेलते कि किसको नेलना किसको बोलते हैं वो अभी मतलब मैं
नेलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ कि नुकसान कैसे कर रहे हैं बंदर या सूअर। तो ये देखो कैसे चीर रखा है झुंगरा, ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ तोड़ रखे हैं। तो मुश्किल है, ये देखो मुश्किल है कि मतलब खाने देंगे ये झुंगरा हमें। तो चलो मैं नेलती हूँ। किसको बोलते हैं नेलना, मैं वो बताती हूँ। गुड़ाई तो आपको पता है कि गुड़ाई कैसे करते हैं, अब निलाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो तो जिन्होंने निलाई गुड़ाई कर रखी होगी उनको तो पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। तो ये है झुंगरे का पेड़ और इसके साथ है ये घास, देखो। तो इसको निकालना है। अब कैसे निकालना है, मेरे पास स्टैंड तो मैं लाई नहीं हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। तो इसको निकाल के खरपतवार और इसको अलग से साइड कर देना है पेड़ को, और इस खरपतवार को निकालना है। फिर ये भैंस के काम भी आ जाएगा खाने के। तो ये देखो कितनी अच्छी फसल लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि फसल नहीं लग रही है। ये देखो फसल लग रही है, लेकिन सूअर और बंदर नहीं रहने दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या क्या इंतज़ाम कर रखा है, मच्छर खा रहे बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने क्या इंतज़ाम कर रखा है, देखो ये स्वेटर अलग लाई हूँ, और पता पैरों के लिए जुराब अलग लाई हूँ। मेरी दीदी ने कल बोला बल्कि जुराब पहन के जावल, क्योंकि पैरों में खा रहे हो। तो ये देखो जुराब भी लेके आई हूँ मैं, मोटी वाली। तो मैं पहनती हूँ और फिर निलाई गुड़ाई करती हूँ फटाफट। ऐसे खा रहे हैं ना, पूछो मत भाई। शाम के टाइम को सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। तो फिर कब आए हम खेतों में समझ नहीं आ रहा। देखो दोस्तों ऐसे कुछ पैक करना पड़ रहा है अपने आप को, और पैरों में दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से तो हम काम कर रहे हैं खेतों में, और इसके बाद सूअर और बंदर खा जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो चलो दोस्तों करती हूँ फटाफट। ये दोस्तों ये देखो, तो नेल के ऐसे घास निकलता है इसके अंदर से। तो ये देखो कैसे घास में काम करते हैं हम। ये देखो इसमें नेला मैंने, ये पूरा निकाला घास, ऐसी झाड़ियों से निकाला। और पता है उधर बाघ की आवाज़ आ रही है, पल्ली छाल, वो देखो सुनाई दे रहा है आपको। तो मैं बोल रही थी कि जब ये सावन का महीना आता था ना, तो जब मेरी माँ थी ना, तो सावन के महीने में हमेशा मुझसे बोलती थी कि बेटा आराम से घास निकालना, क्योंकि आजकल बोलती थी कि कीट पतंग का डर रहता है, यानी सांप वाप भी निकलते हैं, तो इस चीज़ का डर रहता है। तो माँ के जैसा कोई नहीं सोच सकता दुनिया में, कोई नहीं। तो जब भी सावन का, माँ की याद तो कब नहीं आती, लेकिन जब सावन का महीना आता है ना, बहुत याद आती है मम्मी की। इस टाइम पे की मम्मी मुझे बोलती थी कि आराम से निकालना घास और ध्यान से जाना। और मतलब और टाइम फ़ोन करती नहीं करती, लेकिन सावन के महीने में मुझे मतलब रोज़ फ़ोन करती थी, तो आ गई घर पे।